की बड़ी खबर, इजराइल की साजिश पर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजराइल के टारगेट पर कई ईरानी नेता हैं। मुश्तबा खामेनेई समेत कई नेताओं को मारने की साजिश है। वार्ताकारों को मारना चाहता था इजराइल। इसको लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इससे पहले भी जो वार्ताकार अमेरिका से बात करने गए थे उनको भी मारना चाहता था इजराइल। उसको लेकर कई अहम जानकारियां न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से सामने आई हैं। और अब इस वक्त ईरान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के दौरान उसमें मुश्तबा खामेनेई और ईरान के कई और बड़े नेता इजराइल के टारगेट पर हैं। तो ईरान में ऑपरेशन मोसाद, 5 जानकारियां जो सामने आ चुकी हैं। ईरान के बड़े नेताओं की हत्या करना चाहता था इजराइल। दूसरी बड़ी जानकारी है कि अमेरिका से बातचीत के वक्त वार्ताकार मोसाद के टारगेट पर थे। अमेरिका को मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन की पक्की जानकारी थी। इजराइल के एक्शन से अमेरिका को वार्ता टूटने का डर था। मार्च और अप्रैल के महीने में ऑपरेशन करना चाहता था मोसाद। जरूरी बात यह है कि अमेरिका की फटकार के बाद इजराइल ने ऑपरेशन रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर सामने आई है। ईरान में लेकिन इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है, पहला और दूसरा टारगेट दोनों हम आपको बताते हैं। पहला अब्बास अरागची, विदेश मंत्री हैं ईरान के, वार्ता में सबसे आगे रहे हैं। दूसरा मोहम्मद कालिबाफ, स्पीकर हैं ईरानी संसद के, और वो भी अहम शख्स हैं वार्ता के दौरान जो रहे अमेरिका के साथ जो बातचीत है, और इस वक्त अहम हिस्सा है नेतृत्व का। अमेरिका ने किया क्या है वो भी जान लीजिए। अमेरिका ने अपने अरब के सहयोगियों के जरिए ईरान को मैसेज भेजा। ईरान को अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया। ईरान का इसके बाद एक्शन सामने आया। ईरान ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा कड़ी कर दी। अपने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का रूट बदल दिया। पाकिस्तान की यात्रा के दौरान भी विमान का रास्ता बदला गया था और आधा रास्ता उन्होंने सड़क मार्ग से तय किया था, यानी अपने विमान को बीच में छोड़ा था। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर का समझौता लेकिन 24 घंटे भी नहीं चल सका। इसकी वजह सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह की जिद नहीं है। हिजबुल्लाह के मुताबिक समझौते को खारिज करने की वजह समझौते की धारा 13 है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समझौते को ऐसे डिजाइन किया गया है और ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं जिसकी वजह से लेबनान कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो इजराइल के खिलाफ इंसाफ मांग सकता है और ना ही मुआवजे की मांग कर सकता है। इजराइल लेबनान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौता हुआ। समझौते की धारा 13 को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। धारा 13 के तहत लेबनान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह को समझौते की धारा 13 मंजूर नहीं है। हिजबुल्लाह के मुताबिक समझौता लेबनान के अधिकारों को कमजोर करता है। समझौता देश के आत्मसमर्पण के समान है, जिसके कारण देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आर्टिकल 13 के मुताबिक दोनों पक्ष ऐसे कदम उठाएंगे जो सकारात्मक इरादे साबित करते हो। अंतर्राष्ट्रीय या कानूनी मंचों पर कोई भी शत्रुतापूर्ण काम नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे की शिकायत नहीं करेंगे।